अपने परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे छात्र छात्राओं के लिए अभी एक अपडेट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको परीक्षा परिणाम एक सप्ताह बाद ही देखने को मिलेगा, जो कि बचे हुए पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम हैं। विश्वविद्यालय वेबसाइट पर समस्त पाठ्यक्रम जारी कर दिए गए हैं उनके रिजल्ट। अब समर्थ पोर्टल की बारी है। समर्थ पोर्टल पर 25 पाठ्यक्रमों का परीक्षा परिणाम दिनांक 1 अगस्त को दोपहर में जारी कर दिया गया है और जो बचे हुए अब पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम हैं, अब आपको एक सप्ताह बाद देखने को मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन, जहां पर रज्जु विजय विश्वविद्यालय से संबंधित हर एक अपडेट लगातार दी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप सभी यह विशेष रूप से ध्यान दिया करें कि जब भी कोई शिक्षक भर्ती संदर्भ में कोई भी वीडियो अपलोड हो, वहां पर आप रज्जु विजय विश्वविद्यालय का कोई कमेंट न करने का प्रयास किया करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है। आप सभी के अगले सेमेस्टर यानी कि द्वितीय सेमेस्टर से तृतीय सेमेस्टर की जो कक्षाएं हैं वह 13 जुलाई से चल रही हैं। आपके महाविद्यालय में अगर कक्षाएं नहीं संचालित हो रही हैं तो इसके लिए आवाज़ उठाइए अपने महाविद्यालय स्तर पर, और 13 जुलाई से आप कक्षाओं का संचालन करना महाविद्यालयों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इस बार परीक्षाएं थोड़ा सा हर वर्ष की अपेक्षा पहले शुरू होने की प्रबल संभावना है। इसलिए आप अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी अभी से प्रारंभ कर दीजिए। पुस्तकें खरीद लीजिए। पुस्तकें खरीदने के लिए आप अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिए। वहाँ के जो आपके अध्यापक बंधु हैं उनसे, प्रोफेसर से पूछिए कि कौन सी हम पुस्तक लें, किस राइटर की लें, किस प्रकाशन की लें। उसको बढ़िया से पढ़िए और अधिक से अधिक लिखने का प्रयास करिए। जो ऑथेंटिक पुस्तकें हैं उसका अध्ययन करिए, ताकि आपको बाद में जो कम अंक मिलते हैं वह आपके गाइड सीरीज की वजह से, जो आप गलत सही पढ़ लेते हैं उसकी वजह से आपके नंबर कम हो जाते हैं। जो आपके परीक्षा परिणाम जारी हो गए हैं वो तो अपना परीक्षा परिणाम देख चुके हैं। जो अब आपके परीक्षा परिणाम बचे हुए हैं वह बीए द्वितीय सेमेस्टर, ये सभी द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम समर्थ पोर्टल पर जारी किए जाएंगे। रेगुलर के द्वितीय सेमेस्टर, बीए द्वितीय सेमेस्टर, बीएससी द्वितीय सेमेस्टर, बीकॉम द्वितीय सेमेस्टर, बीबीए द्वितीय सेमेस्टर, बीसीए द्वितीय सेमेस्टर, बीएड द्वितीय सेमेस्टर, बीएससी एजी द्वितीय सेमेस्टर, बीए एलएलबी द्वितीय सेमेस्टर, एलएलबी द्वितीय सेमेस्टर, एमकॉम द्वितीय सेमेस्टर। ऐसा नहीं है कि ये कापियाँ नहीं मूल्यांकित हो चुकी हैं। ये कापियाँ पिछले महीने ही मूल्यांकन इनका 20 जुलाई को संपन्न हो चुका है। इसके अलावा आपका जो परीक्षा परिणाम बचा हुआ है वह है एमएससी एजी में 7 विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम हैं, उनका परीक्षा परिणाम बचा हुआ है। ये सभी परिणाम आपको 14 अगस्त के पहले देखने को मिल जाएगा। जो ज़्यादा संभावना है वह संभावना आपको बता दें कि 13 या 14 अगस्त को, ठीक है। 10 अगस्त के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है, लेकिन आप 13 और 14 को ध्यान में रखेंगे। 10 तक आपको परीक्षा परिणाम नहीं आएगा। 11, 12, 13, 14 इसमें आपके परीक्षा परिणाम आने की प्रबल संभावना बताई गई है आज विश्वविद्यालय द्वारा, जिसमें से 13 और 14 की संभावना ज़्यादा बताई गई है। वहाँ पर बताया तो यही गया है कि 10 के बाद कभी भी जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आप मान के चलिए कि 14 अगस्त को आपका परिणाम आएगा। पहले आ जाता है तो 11 तक आ जाएगा, 12 को, 13 को, 14 को। यहाँ वहाँ पर यही बताया गया है कि आपका परीक्षा परिणाम 10 अगस्त के बाद जारी किया जाएगा। कारण पूछा गया है कि क्या कारण है कि आपका जो परीक्षा परिणाम पहले बताया गया था 31 जुलाई तक क्यों नहीं घोषित हुआ, तो बताया गया कि विभिन्न महाविद्यालयों द्वारा आंतरिक प्रैक्टिकल के अंक अभी तक नहीं भेजे गए हैं, जिसकी वजह से परीक्षा परिणाम नहीं घोषित किया जा चुका है। बाकी परीक्षा परिणाम तैयार है। विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों को नोटिस जारी की गई है कि जिन्होंने भी अभी तक समर्थ पोर्टल के माध्यम से अपने बच्चों का, अपने छात्र छात्राओं का विभिन्न पाठ्यक्रमों के आंतरिक प्रैक्टिकल का अंक नहीं भेजा है, उनको समय दिया गया है 10 अगस्त तक का। 10 अगस्त तक उनको समय दिया गया कि 10 अगस्त तक आप अपने विद्यार्थियों के अंक भेज दीजिए। तो आप अपने महाविद्यालय से एक बार संपर्क कर लीजिएगा
और पता कर लीजिएगा कि आपके महाविद्यालय ने आपका आंतरिक अंक भेजा है या नहीं, क्योंकि विश्वविद्यालय इस बार जो समर्थ पोर्टल पर परीक्षा परिणाम जारी करेगा, यदि आपका आंतरिक अंक नहीं भेजा गया रहेगा तो आप उस संबंधित प्रश्न पत्र में फेल भी हो सकते हैं, यानी कि एफ लिख कर आ सकता है, क्योंकि आपको आंतरिक में अलग से पास होना पड़ता है। अगर वहाँ से अंक नहीं भेजे जाएंगे आपके महाविद्यालय द्वारा तो आपको परीक्षा परिणाम में फेल भी देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर कहें तो आपको परीक्षा परिणाम 14 अगस्त के आसपास में देखने को मिलेगा, 10 अगस्त के बाद से लेकर 14 अगस्त के बीच में। तब तक आपके अगले सेमेस्टर की जो कक्षाएं चल रही हैं 13 जुलाई से 13 अगस्त तक आपका 1 महीने संपन्न हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो तीसरा सेमेस्टर है उसके सतत आंतरिक मूल्यांकन का भी नंबर आ जाएगा, जो कि अगस्त के अंत में आपका सतत आंतरिक मूल्यांकन भी आपके महाविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों का संपन्न होगा। तो आप अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर दीजिए। दूसरा क्रम कुछ छात्रों का आता है कि जब क्लासेस चल रही हैं तो फीस कब जमा होगी, एडमिशन कब होगा। जब आपका द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम आएगा उसके बाद से एडमिशन स्टार्ट होगा। कक्षाएं आपकी 13 जुलाई से ही चल रही हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपको आगे चलकर लगेगा कि हमारे अभी तो परिणाम आए थे, हमारी इतनी जल्दी परीक्षाएं कैसे प्रारंभ हो गई, क्योंकि आपकी कक्षाएं 13 जुलाई से प्रारंभ है। तो ये रही इन्फॉर्मेशन, आपका परीक्षा परिणाम अब 14 अगस्त के आसपास में देखने को मिलेगा, जो कि आज विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया।